डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही मशहूर ज़माना सिक्योरिटी रिस्क के मुतालिक डिस्कस करेंगे, जिसको एसक्यूएल इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है। याद रखें, सॉफ्टवेयर में बहुत सारे चोर दरवाजे होते हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए एक मलिशियस यूज़र ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक बहुत सारी अहम इंफॉर्मेशन को चोरी कर सकता है और एसक्यूएल इंजेक्शन उनमें से एक है। जब भी आप वेब एप्लीकेशन में कोडिंग करते हुए कुछ खास स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र नहीं रखेंगे और कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स नहीं लेंगे, तो एक हैकर एसक्यूएल की कमांड में इंजेक्ट कर सकता है। एसक्यूएल की कमांड में कुछ न कुछ हेरा फेरी कर सकता है। एसक्यूएल कमांड में हेरा फेरी के थ्रू एक मलिशियस यूजर, एक हैकर डेटा को चोरी कर सकता है। वो डेटाबेस में मौजूद डिटेल्स को मॉडिफाई यानी अपडेट कर सकता है और इवन एक इंतहाई एक्सट्रीम सिनेरियो में वो तमाम डेटा को फॉर एवर डिलीट भी कर सकता है। आसान अल्फाज में सीक्वल इंजेक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू एक मलिशियस यूजर सीक्वल की कमांड्स में टैंपरिंग करता है यूजिंग वेब पेज इनपुट, और ये इनपुट वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी को ब्रेक कर देती है। आए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट्स एग्जाम्पल्स की मदद से समझाता हूँ। हमारे पास इस एप्लीकेशन में दो रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। उनका ईमेल एड्रेस कुछ इस तरह से है। पहले यूजर का aftab@gmail.com और दूसरे यूजर का ali@gmail.com। पासवर्ड आपके सामने है, 123 आफ्ताब के केस में और 112233 अली के केस में। अब अगर हम ये वाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो हम लॉगिन कर सकेंगे और एम्प्लॉय के पेज को एक्सेस कर सकेंगे। लेकिन अगर हम कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन पुट करते हैं, जैसे कि लेट से हम कहते हैं akash@gmail.com और पासवर्ड भले हम कोई वैलिड ही प्रोवाइड कर देते हैं, तब भी हम एम्प्लॉय के पेज को एक्सेस नहीं कर सकेंगे, यानी लॉगिन फेल हो जाएगा। ताहम एसक्यूएल की इंजेक्शन की टेक्निक को यूज करते हुए हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर को धोखा दे सकते हैं और इस वेबसाइट में लॉगिन हो सकते हैं, ऑल्दो हमारे पास कोई वैलिड इंफॉर्मेशन भी नहीं होगी। सबसे पहले केस को डिस्कस करते हैं। आपको नहीं पता कि यूजर का ईमेल एड्रेस क्या है। आप सिंपली यहाँ पर ये पुट करेंगे और 1 इज इक्वल टू 1 और ये दो डैशेज हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी पासवर्ड आप लिख सकते हैं। मैंने 1 2 3 4 5 6 लिख दिया ताकि वैलिडेशन को बाईपास किया जाए। अब अगर मैं लॉगिन के बटन को क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि क्यूरी किस तरह की बिल्ड होती है। यहाँ पर आप देखें हमारे पास ये वाली क्यूरी बिल्ड हुई है। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं डेटाबेस में जाकर और आप ये देखें ये डबल डैशेस के बाद वाला कोड कमेंट आउट हो गया। एसक्यूएल की क्यूरी में कोड को कमेंट करने का ये तरीकाकार है कि आप डबल कोट्स लगा देते हैं। अगर इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास तमाम रिकॉर्ड्स फैच होके आ जाएंगे और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये हुआ है कि और 1 इज इक्वल टू 1 की एक टेक्निक यूज किया है आपने, और आपको पता है एज ए प्रोग्रामर कि 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। आपने कहा
कि तमाम वो रिकॉर्ड्स सेलेक्ट करो यूजर प्रोफाइल के जहां पर ईमेल आईडी है या 1 इज इक्वल टू 1 है। तो इसने तमाम रिकॉर्ड्स सेलेक्ट कर लिए और की वजह से। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूजर फैच होके आ गया है। इस केस में चूंकि हम इफ लगाई हुई है, वाइल लूप नहीं लगाई हुई है, तो पहले रिकॉर्ड हमने फैच कर लिया और हमने यहाँ पर इंडेक्स के पेज को एक्सेस कर लिया है। ये पहला सिनेरियो है जिसमें आपको यूजर नेम और पासवर्ड किसी चीज के मुतालिक आइडिया नहीं है। इसके बावजूद आपने SQL इंजेक्शन की एक टेक्निक यूज करते हुए इनपुट में हेरा फेरी की है, इनपुट में एक SQL की कमांड भी सेंड कर दी है और सिस्टम में लॉगिन हो गए हैं। अब हम उस केस को डिस्कस करेंगे जब आपको यूजर नेम का तो पता हो लेकिन पासवर्ड का कोई आइडिया ना हो। तो आप कुछ इस तरह की इनपुट प्रोवाइड करेंगे, लेट्स से aftab@gmail.com। उसके बाद आप डबल डैशेस प्रोवाइड करेंगे। पासवर्ड में आप कुछ ही प्रोवाइड कर दें वैलिडेशन को बाईपास करने के लिए। लेट्स से मैं लिख देता हूँ ABC123। यहाँ पर ये हमने सिंगल कोड भी प्रोवाइड करना है। यहाँ पर जो क्यूरी हमारे पास बिल्ड हुई है उसको हम यहाँ से करते हैं कॉपी और यहाँ पर हम करते हैं पेस्ट, Ctrl+V। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आप देख सकते हैं कि यूजर नेम के बाद ये सारा कोड कमेंट आउट हो गया है और ये पहला रिकॉर्ड फैच होके आ गया है। ऑल्दो पासवर्ड आपने प्रोवाइड ही नहीं किया लेकिन पासवर्ड की लॉजिक को आपने कमेंट आउट कर दिया है। और अब आप देखेंगे कि आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। ऑल्दो आपने वैलिड क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड नहीं किए, पासवर्ड इनवैलिड था, लेकिन एसक्यूएल के इंजेक्शन की टेक्निक को यूज करते हुए आपने कोड को कमेंट आउट किया और लॉगिन करने में कामयाब हो गए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह एक हैकर एसक्यूएल इंजेक्शन की टेक्निक को यूज करते हुए डेटाबेस में मौजूद टेबल के तमाम रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकता है। हमारे पास एक टेबल मौजूद है टेस्ट। इसकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन ये है, 3 रिकॉर्ड्स हैं, आईडी और ईमेल आईडी। यहाँ पर आप क्यूरी लिखकर देख सकते हैं select static from test और ये आपके पास 3 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। अब अगर यहाँ पर हम ये इनपुट प्रोवाइड करें delete from test और उसके बाद की लाइंस को कमेंट आउट कर दें, यहाँ पर कुछ भी पासवर्ड दे दें, वैलिडेशन को चूँकि हम बाईपास करना चाहते हैं। अब आपके सामने जो क्यूरी बिल्ड हुई है उसको आप व्यू कर सकते हैं। आपके पास ये क्यूरी बिल्ड हुई है select static from user profile where email id is empty string और उसके बाद आपने दूसरी कमांड भी दे दी है delete from test और उसके बाद के कोड को कमेंट आउट कर दिया है। अब ये दो कमांड्स एग्जीक्यूट होंगी। पहली कमांड के केस में आपके पास कुछ भी फैच नहीं होगा क्योंकि ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जिसमें ईमेल आईडी एम्प्टी हो, जबकि दूसरी कमांड के केस में टेस्ट में मौजूद तमाम डेटा डिलीट हो जाएगा। कोड को कंटिन्यू करते हैं और अब आप देखेंगे कि तमाम रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए हैं। हमारे पास ये क्यूरी है select static from test और ये देखें तमाम रिकॉर्ड्स डेटाबेस के टेबल से डिलीट हो गए हैं। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एसक्यूएल के इंजेक्शन की टेक्निक कितनी डेंजरस साबित हो सकती है। मुझे उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि इस एसक्यूएल इंजेक्शन को
प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। इसके साथ ही हमारा ये वाला लेक्चर ख़त्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।